थाना भोगांव क्षेत्र में हुई एक किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या उसके ही कलयुगी पुत्र और पुत्रवधू द्वारा साजिश के तहत की गई थी। पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और हत्या के प्रयुक्त तमंचे को भी बरामद किया है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। थाना भोगांव क्षेत्र में 2 अगस्त की रात्रि में नगला मधु निवासी कृपाल सिंह की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नगला मधु निवासी शैलेंद्र पत्नी सहदेव की तहरीर पर 4 व्यक्ति सीलू पुत्र एजेंट सिंह, अभिषेक पुत्र रमेश पुत्र सरनाम सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण से जांच पड़ताल किया तो मामला पूरा ही उल्टा निकला। कलयुगी पुत्र और मुकदमा दर्ज कराने वाली पुत्रवधू ही अपने ससुर की कातिल निकली। पुलिस ने घटना में संबंधित अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र दूरबीन सिंह, इसके खिलाफ 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। सहदेव पुत्र मृतक कृपाल सिंह, इसके खिलाफ 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अनिल कुमार पुत्र दूरबीन सिंह के खिलाफ भी 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। शैलेंद्र पत्नी सहदेव सिंह, जो कि मुकदमा में वादिया है, को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल किया है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अभियुक्त गणों ने बताया कि गांव में रमेश पुत्र सर्वनाम सिंह, सैलू पुत्र आजाद सिंह, अभिषेक पुत्र रमेश एजेंट पुत्र सरनाम सिंह से आरोपी का पुराना झगड़ा था। उक्त लोगों ने सहदेव उपरोक्त के साथ अपनी घर की लड़की से संबंध होने के बहाना बनाकर मारपीट की थी, जिसके बाद से सहदेव और उसके बीच मुकदमेबाजी चली आ रही है। आरोपी सतीश बानेल उपरोक्त के साथ पिता दूरबीन से भी रमेश एजेंट सिंह का पुराना 307 का मुकदमा चल रहा था, जिसमें सतीश अनिल व उनके पिता दूरबीन जेल भी गए थे। दूरबीन की मृत्यु हो चुकी है। सतीश अनिल जमानत पर थे। 7 अगस्त के दिन रमेश पुत्र सर्वनाम सिंह की मुकदमा 307 में गवाही होनी थी। सहदेव बस सतीश के परिवार वाले रमेश आदि लोगों से रंजिश रखते थे। संदीप, सतीश व अनिल के बीच गांव के होने के नाते एक ही परिवार के दुश्मनी होने के चलते भी दोस्ती थी। वह लोग रमेश व उसके परिवार वालों से बदला लेना चाहते थे और अपने पुराने मुकदमे में अपना बचाव करना चाहते थे, जिसके चलते सहदेव ने अपनी पत्नी व सतीश अनिल पुत्र दूरबीन सिंह के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या करने और हत्या का इल्जाम उक्त लोगों पर ढककर उन्हें फंसाने की योजना बनाई गई। और 2 अगस्त की रात्रि में सतीश ने घर में चारपाई पर सो रहे 60 वर्षीय वृद्ध कृपाल सिंह के सीने पर रखकर गोली मार दी थी। उस समय मृतक का पुत्र सहदेव घर के बाहर निगरानी कर रहा था, जिसके बाद सहदेव घर के अंदर चला गया और अनिल ट्रक पर चला गया और सहदेव की पत्नी शैलेंद्र ने नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। आखिरकार पुलिस ने मुकदमे में सही विवेचना और सही विश्लेषण का प्रयोग करते हुए असली हत्यारोपों का गिरफ्तार किया है। और अपर पुलिस अधीक्षक नगर IPS अरुण कुमार की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई, जिसमें सभी आरोपियों के चेहरे बेनकाब किए गए। कानूनी लिखापढ़ी किए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। थाना भोगांव में नगला मधु गाँव पड़ता है, वहाँ पर 1/2 अगस्त की रात में एक व्यक्ति की घर के बाहर जब वो सो रहा था, उसमें गोली मार के उसकी हत्या करी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस ने जांच शुरू करी थी। जांच के उपरांत आज हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 4 लोग इसमें सामने आए हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। इसमें सतीश है, अनिल है और सहदेव है जो उसका बेटा है, और एक शैलेंद्री है जो सहदेव की जो है वाइफ है। इन सभी ने प्लानिंग आज से 20 दिन पहले करी थी, क्योंकि इन सभी चारों के अपने अलग अलग मोटिव थे। सतीश और अनिल के ऊपर पहले एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, गांव के ही रहने वाले रमेश नाम के व्यक्ति ने कराया था। उनकी गवाही 7 अगस्त को उनकी गवाही थी इसी केस के लिए। इसी केस से बचने के लिए उन्होंने प्लानिंग करी कि किस तरीके से हम लोग कोई ऐसा केस करें जिसके चक्कर में हम रमेश को फंसा दें और हम लोग अपने गवाही से बच जाएं या फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो सतीश और अनिल को उस 307 के मुकदमे से निकलने के लिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। बाकी 2 बच्चे, सहदेव जो उसका बेटा था, उसका इसलिए उसका मोटिव ये था कि जो रमेश है, रमेश के परिवार में ही एक महिला से उसकी बातचीत होती थी, जिसके कारण पिछले वर्ष एक मारपीट हुई थी। उसी का रंजिश के चलते हुए उसने रमेश से बदला लेने के लिए ये कदम उठाया। क्योंकि सतीश और सहदेव के दोनों ही लोगों का मोटिव सेम था, इसलिए दोनों ने ही मिलकर इस घटना को कारित किया है। मौके पर जो जिस बंदूक से मारा गया था वो तमंचा भी हम लोगों के पास बरामद कर लिया है। 2 छोटे फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था जो उसी रात्रि को लिए थे बात करने के लिए, जिससे कि
पुलिस उनको ट्रेस ना कर पाए तो वो दोनों फ़ोन भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। चारों की गिरफ्तारी करके अब हम उनको जो है जेल भेजेंगे।